शिप्रा नदी में जाकर के एक पुलिस का वाहन गिर गया था और इस हादसे में कार में 3 लोग सवार थे, 3 पुलिसकर्मी सवार थे, जिस दौरान ये वाहन पलटा है। थाना प्रभारी का शव शिप्रा नदी से बरामद किया गया। थाना प्रभारी अशोक कुमार का शव मिला, जिसको यहां से बरामद कर लिया गया है। नदी में तैरता हुआ शव मिला था। आरक्षक आरती पाल, एसआई मदन लाल अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जो है वो रेस्क्यू में जुटी हुई है। कार से विवेचना के लिए पुलिसकर्मी जा रहे थे, जिस दौरान पुल से ये वाहन जो है वो नीचे गिर गया और शिप्रा नदी भी उफान पर आई हुई है। हर तरफ सिर्फ कीचड़ देखने को मिल रही है और इस दौरान यहाँ 2 पुलिसकर्मियों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। रात में रवाना हुए थे जुलूस के बाद, इसी दौरान इनकी गाड़ी जो अमेज है वो डिसबैलेंस होके बड़े पुल से नीचे गिरी। अभी करीब 2-2.5 किलोमीटर आगे अशोक शर्मा जी का शव हम लोगों ने बरामद किया है यहाँ भैरवगढ़ पुल के नीचे से। अभी एनडीआरएफ की टीम भी लगी है, बाकी दोनों के लिए भी हमारी सर्च जारी है। ये बहुत ही दुखद घटना है और हम सब इसी परिवार के साथ हैं, परंतु ड्यूटी है तो हम लोग पहले बॉडी रिकवर करने का प्रयास करेंगे। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी उज्जैन से जुड़ गए हैं। संतोष, एक बड़ा हादसा हुआ है और एक बहुत बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हुई है। देखिए, हमने देखा है कि पुलिसकर्मी जो थे वो 3 गाड़ी में सवार थे, एक का शव बरामद कर लिया गया, लेकिन आगे का क्या अपडेट है? बाकी के जो 2 पुलिसकर्मी थे उनको लेकर के क्या जानकारी मिली है? बिल्कुल अंशिका, बताना चाहेंगे जिस प्रकार पुलिस महकमे के लिए पूरी दुखद भरी खबर है। जो थाना प्रभारी अशोक शर्मा थे उनका शव मिल चुका है और बाकी जो उनके साथ सब इंस्पेक्टर और महिला आरक्षक आरती पाल थी, उनके शव अभी तक बरामद नहीं हुए। इसीलिए अलग अलग घाटों पर आप देखते हैं यहाँ पर जेसीबी के माध्यम से भी जो पुलिसकर्मी है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ है, वो अलग अलग घाटों पर यहाँ पर खोजबीन की जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार जो शिप्रा का जो जल था वो जल स्तर बढ़ा हुआ था, इसीलिए उसका जो जल है लगातार बहता हुआ जा रहा था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अशोक शर्मा का जो शव शिप्रा नदी के मुख्य जो ब्रिज है वहाँ पर अनियंत्रित कार होकर गिरी थी। उसके बाद तैरते तैरते उनका जो शव है वो 4 किलोमीटर दूर आकर गिरा था। वहाँ से उन्होंने शव को पीएम रूम के लिए भिजवा दिया गया है। और पुलिस अधीक्षक से जिस प्रकार उन्होंने बताया कि बड़ी दुखद खबर है और 2 जो पुलिसकर्मी है उनके शव अभी तक बरामद नहीं हुए। इसीलिए जगह जगह पर जेसीबी के माध्यम से, एसडीआरएफ के माध्यम से, तैराक दल के माध्यम से अलग अलग घाटों पर सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। आप देखते हैं कि हम एक घाट और दिखाना चाहते हैं जहाँ पर जो शिप्रा का जल है लगातार बहता हुआ आया था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार उसके बाद शिप्रा का जो जल थम तो चुका है, बारिश बंद हो चुकी है, उसके बाद जिस प्रकार जो कीचड़ का दौर है उसी प्रकार यहाँ पर भी कोई शव मिलने की सूचना आई थी, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का नया पुलिसकर्मियों का शव बरामद हो। यहाँ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आया था। पुलिसकर्मियों को ये यहाँ के रहवासी उन्होंने सूचना दी थी कि हमें यहाँ भी किसी प्रकार का कोई शव दिख रहा है, लेकिन जो गणपति विसर्जन चल रहे थे उनमें से जो कपड़ा रहता है उसको कुछ लोग समझ ले लगे कि ये भी शव हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस घाट पर तो किसी प्रकार कोई सफलता आती लगी है, लेकिन सर्चिंग अभियान तेज कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन की टीम और स्थानीय जो तैराक दल है उसको भी मैदान में उतार दिया है। वरिष्ठ अधिकारी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और 2 शव जब तक बरामद नहीं, जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहेगा। और एक तरफ शिप्रा पर जो बड़ा ब्रिज है उसके नीचे जो गाड़ी गिरी थी उसके लिए भी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो 3 टीमें लगाई गई है और लगातार सर्चिंग अभियान की जा रही है। और अलग अलग घाटों पे, मतलब कहा जाए शिप्रा इतनी बड़ी है कि शिप्रा तट से लेकर काल भैरव मंदिर तक जो घाट बने हुए वहाँ पर भी सर्चिंग अभियान तेज कर दिया गया है। अभी हम खुद 4थे घाट पर हैं जहाँ पर सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर कीचड़ ज्यादा है। सर्चिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ सभी टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। जो भी अपडेट होगा आगे आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया।